तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास के बारे में इतना आसान तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे ना कि नेक्स्ट टाइम आपको बोर्ड मास का कोई भी सवाल दे दिया जाए ना तो आपके लिए उस क्वेश्चन को बनाना चुटकियों का खेल हो जाएगा। इस बात को मैं आपको गारंटी देता हूं, तो देता हूं, ठीक है ना। बस आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम बोर्ड मास के मतलब समझते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड मास लिखा है ना जी। अब बोर्ड मास में देखने की स्पेलिंग है एबीसीडी का अच्छा लिखा है, लिखा है ना जी। क्या लिखा है वो? तो लिखा है BODMAS, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे देखने की 6 गो यहाँ पर अक्षर लिखा है, 6 अक्षर लिखा है ना जी। 6 अक्षरों का मतलब होता है, ठीक ना। क्या होता है चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक ना। चलिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्टक, ठीक ना। कोष्टक यहाँ पर 3 तरह का होता है। एक हो गया ये बड़ा कोष्टक हो गया, और ये जो बीच वाला होता है जो टेढ़ है उसका नाम है वो मझौला कोष्टक। क्या है वो? मझौला कोष्टक। और जो बीच वाला एकदम छोटा है उसका नाम है वो छोटा कोष्टक। कोई दिक्कत नहीं। इनके बड़ा कोष्टक, मझौला कोष्टक और क्या बाबू? छोटा कोष्टक। कोई दिक्कत नहीं। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी होता है का के मतलब होता है चीन में देखें तो चीन में बाबू गुना ही होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए डी का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड का हिंदी होता है बाबू भाग। अब भाग का चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है। कोई दिक्कत नहीं। एन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन का हिंदी होता है गुना। और गुना का चिन्ह यहाँ पे इस तरीके से होता है, ठीक ना। आप बोलेंगे सॉरी यहाँ पे भी गुना है और यहाँ पे गुना है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में समझाऊंगा, ठीक ना। चलिए और ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का हिंदी होता है जोड़, और जोड़ का चिन्ह होता है इस तरीके से प्लस, ठीक ना। कोई दिक्कत। इस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का हिंदी होता है घटाव, और घटाव का चिन्ह होता है इस तरह से माइनस वाला। कोई दिक्कत नहीं। यानी आप समझ गए कि बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब, ठीक ना। सबका मतलब आप समझ गए, ठीक ना। अब समझते हैं कि आखिर बोर्ड मास का यूज कहां होता है, हम किस लिए पढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए समझते हैं, ठीक ना। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन देख सकते हैं ना जी। ये क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर देख रहे हैं कि कहीं गुना दिया है, कहीं भाग दिया है, कहीं कोष्ट दिया है ना जी। यानी हाँ इसी के लिए, यानी कि जिस प्रश्न में या जिस सवाल में एक से अधिक चिन्ह हो, एक से अधिक चिन्ह हो तो मतलब चिन्ह मतलब क्या? सिंबल, ठीक है ना। जैसे कि जो गुना भाग प्लस जो भी चीज है वो चिन्ह जो है ना जी, एक से अधिक चिन्ह हो तो वहां पे बोर्ड मास नियम का हमारा पालन होता है, ठीक ना। समझ रहे ना जी। चलिए समझाते हैं क्वेश्चन से, ठीक ना। चलिए मतलब कि बोर्ड मास के मतलब से आप समझ गए अच्छे से कि सभी का अक्षर का मतलब क्या होता है। हाँ अब मैं बता देता हूं, ठीक ना, कि सबसे बड़ा बाबू कोष्टक होता है। अगर सवाल में मान के चलिए सब चिन्ह देता है, सवाल में मान के चलिए सब चिन्ह देता है, कोष्टकों है, का है, भाग है, गुणों है, जोड़ है, घटाव है, तो सबसे पहले क्या बनेगा? तो मैं बोलूंगा बाबू सबसे पहले जो आता है जो कोष्टक होता है कोष्टक बनेगा, ठीक ना। आप कोष्टक के बाद से बाबू बचेगा तो का बनेगा, और का बन जाएगा तो उसके बाद से भाग बनेगा, और भाग बन जाएगा तो गुना बनेगा, और गुना बनेगा तो जो बनेगा उससे घटा बनेगा, ठीक ना। यानी सबसे बड़ा होता है कोष्टक, कोष्टक से बाबू उससे छोटा होता है बाबू का, आकाश से छोटा होता है वो भाग, और भाग से छोटा होता है गुना, गुना से छोटा होता है वो जोड़, और जोड़ से छोटा होता है घटाओ। कोई दिक्कत नहीं। यानी आप अच्छे से समझ गए ना जी, बिल्कुल समझ गए। चलिए आप प्रश्न से समझते हैं ना। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 + 3 × 5। अच्छा 4 के पहले कौन चिन्ह है वो क्या होगा वो? तो प्लस है ना जी। चलिए यानी कि 4 + 3 × 5। अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे बड़ा चिन्ह कौन है, यानी कि अगर थोड़ा सा इंजॉय करूं कि ये बताओ कि छोटे से आप सबसे मतलब कि सबसे पहले क्या सीखे थे, यानी कि प्लस और गुना में सबसे पहले क्या सीखे थे, यानी कि जोड़ सीखे थे कि गुना सीखे थे? तो आप बोलेंगे सर हम सबसे पहले जोड़ सीखे थे, ठीक ना, यानी जोड़ सीखे थे, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, जो सबसे लास्ट में सीखे ना उसको सबसे पहले बनाना है, ठीक ना। सबसे लास्ट में जो सीखे थे सबसे पहले उसे बनाना, ठीक ना। तो यहाँ पे जोड़ है और गुना है, तो सबसे पहले कौन बनेगा? तो बोलेंगे सर गुना बनेगा। गुना सबसे बड़ा होता है, यानी जोड़ और गुना में सबसे बड़ा कौन होता है बाबू? तो गुना बनेगा। तो जो प्लस वाला है उसी तरह लिख देंगे, +4 तो 4, प्लस है तो प्लस। अब गुना किसके बीच में है बाबू? तो 3 और 5 के बीच में है ना जी। तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, यहाँ पे लिखना वो ठीक है ना। चलिए अब +4 है, अब +15 है, तो हो जाएगा हमारा कितना होगा? तो हमारा 19 हो जाएगा, +19 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब +2 चाहे मतलब प्लस तो छुपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब देख सकते हैं ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये कहता है वो कि 2 × 10 भागे 5, यानी भाग का चिन्ह है जी, 5 प्लस कोष्ट, प्लस के बाद कोष्ट दे दिया है, और 3 + 2 × 4। तो इसमें सबसे पहले कौन बनेगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा चिन्ह कौन है, तो आपको पता है बोर्ड मास के अनुसार से सबसे बड़ा चिन्ह होता है क्या होता है बाबू? तो कोष्टक होता है। कोष्टक से कोई छोटा होता है तो पहले का होता है, आकाश से छोटा होता है तो भाग होता है, भाग से छोटा गुना, गुना से जोड़, उससे घटाओ। तो इसमें देखिए गुना है, भाग है, प्लस है, कोष्टक है ना जी। तो सबसे बड़ा चिन्ह कौन है? तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार से कोष्टक वाला बनता है। तो मैं आपको एक्स्ट्रा में एक चीज बताता हूं कि अगर जिस सवाल में अगर कोष्टक भी दिया हो ना, ब्रैकेट वाला दिया हो, तो समझिए कि ब्रैकेट अलग बनेगा और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अलग बनेगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर दो भाग कर दीजिएगा, ठीक ना। एगो ब्रैकेट वाला अलग, एगो बिना ब्रैकेट वाला अलग, यानी ठीक ना। यानी एगो कोष्ट वाला अलग, एगो बिना कोष्ट वाला अलग, दोनों को साथ में बनाना है, ठीक ना। नहीं तो इस तो ज्यादा लेट हो जाएगा। और लास्ट में कुछ इस तरह से बताऊंगा ना कि आप एक बार में बना दीजिएगा, ठीक ना। चलिए समझाते, ठीक ना। चलिए यानी कि इसमें कोष्टक है और इसमें कोष्टक नहीं है, तो जिसमें कोष्टक होगा उसको बाबू दो तरह से बनाना है, कोष्टक वाला को अलग कर देना है और बिना कोष्टक वाला को अलग कर देना है, ठीक ना। चलिए तो इसमें अगर बात करें तो इसमें जोड़ है, गुना है, भाग है ना जी।
जोड़ है, गुना है, भाग है। तो ये बताइए वो कि जोड़ गुना भाग में सबसे बड़ा चिन्ह कौन होता है? तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा जोड़ गुना भाग में सबसे बड़ा चिन्ह भाग होता है, क्योंकि हम लोग जोड़ गुना और भाग में सबसे लास्ट में हम लोग भाग सीखे थे, ठीक ना? सीखे थे ना जी, बिल्कुल सीखे थे। तो सबसे पहले हमारा भाग होगा, ठीक ना? बाकी सबको उसी तरह लिख देंगे, 2 यानी प्लस लिखो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, गुना 10। अब भाग किसके किसके बीच में है? तो अब सर 10 और 5 के बीच में है ना जी। भाग के मतलब होता है बाटा, अब 5 है तो 5। भाग के मतलब कहता है वो बाटा, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस है तो प्लस, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं, यानी बिना कोष्ठला इधर हम बना दिए जी, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस दे दिए। अब चलिए कोष्ठला बनाते हैं, कोष्ठला देते हैं, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं। अब पोस्ट के अंदर दिया बाबू +3, इसके पहले कुछ नहीं, क्या है? प्लस है ना जी। तो +3 +2 और गुने 4। तो कोष्ठ के अंदर बताइए जो संख्या से जो चिन्ह है उसमें कौन बड़ा है? तो प्लस है गुना है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो हम लोग गुना है, तो गुना सबसे बड़ा बनाया जाए, ठीक ना? 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस। गुना किसके बीच में है बाबू? तो 2 और 4 के बीच में है ना जी। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब इधर बनाते हैं। अच्छा बाबू ये देख रहे हैं कि बाबू ये बाटा के गुना हो गया, बढ़िया, जिसके साथ कोष्ठ नहीं है तो बाटा गुना लग रहा है ना जी। चलिए अच्छा ये देख रहे हैं कि 5 से 10 कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा। तो 5 दूनी 10, यानी कि देख रहे हैं 2 गुने 2 हो जाएगा ना जी, कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस। अब कोष्ठ में देख रहे हैं कि बाबू, कोष्ठ में देख रहे हैं कि अब क्या है, इसके जोड़े है, इसके क्या है जी, जोड़े है। तो 8 हुआ 3 कितना बाबू? तो 8 3 11, यानी कोष्ठ में कहानी खत्म हो गया। अब देखिए उसमें बाबू जोड़ है, गुना है, सबसे बड़ा चिन्ह कौन है बाबू? तो गुना है। तो 2 दूनी के 4 प्लस 11 कितना बाबू? तो 11 4 15 आना बिल्कुल सही आंसर है। समझ में अच्छा है जी। चलिए दूसरा प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों। ये रहा दूसरा प्रश्न, जो कि ये थोड़ा लंबा है, लेकिन आप एक तरह से बनाना, यानी एक ही लाइन में बना सकते हैं। कैसे? चलिए यानी इस प्रश्न को इतना बड़ा है ना जी, आप 1 से 2 लाइन में बना सकते हैं, 1 से 2 या 3, लास्ट 3 लाइन में बना सकते हैं, ठीक ना? चलिए देखते हैं, ठीक ना? चलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रश्न में कोष्टक है, सबसे बड़ा चिन्ह देखने क्या है जी यहाँ पे? तो कोष्टक है। तो कोष्टक वाला आपको पता है क्या होता है बाबू? तो आपको अलग रखना पड़ता है। अब बिना कोष्टक वाला आपको क्या करना है बाबू? तो अलग बनाना होता है, होता ना जी, बिल्कुल होता है ना। चलिए बिना कोष्टक वाला हम देख रहे हैं कि बाबू इसमें सबसे बड़ा चिन्ह कौन है? तो इसमें प्लस है, भाग है, गुना है, प्लस है, माइनस है। सबसे बड़ा चिन्ह कौन है? सबसे लेट में कौन सीखे? सबसे बाद में कौन सीखे? तो अपन सबसे लास्ट में हम लोग भाग सीखे, यानी कि जोड़ भाग, मतलब कि प्लस और भाग गुना प्लस और माइनस में सबसे बाद में सबसे लेट से कौन सीखे बाबू? तो भाग सीखे। तो सबसे जो बाद में सीखे तो वही बड़ा होता है ना जी। हाँ बिल्कुल होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा बाबू? तो भाग वाला बनेगा। प्लस तो प्लस, 8 है तो 8। अब भाग के मतलब मैं बताऊँ, भाग के मतलब होता है बाबू बाटा होता है। और जो बगल में होगा वो बाबू बाटा में चलेगा, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं। अब गुना है तो गुना, 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 20 है तो 20, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस, ठीक ना? चलिए कोष्ठ बनाते हैं। कोष्ठ में वो इसके आगे प्लस है, प्लस 20 माइनस बोले भाग 4 और गुने 3। सबसे बड़ा चिन्ह कौन है? तो बोलेंगे सर भाग है, यानी कि प्लस और भाग और गुना में सबसे बड़ा चिन्ह कौन है बाबू? तो भाग है ना जी। तो 20 और भाग के मतलब होता है क्या होता है बाबू? बाटा। और क्या है बाबू? 4 2 4 बाटा हो जाएगा, और गुना है तो गुना, और 3 है तो 3, कोई दिक्कत नहीं। 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना जी। यानी कि 2 में देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ बाबू? यहाँ पे तो 2 गुने 2 प्लस 20 माइनस 5 और प्लस। अब कोष्ठ में वो कट रहा है जी, नहीं तो नहीं कट रहा है, हाँ कट रहा है, 4 5 20 हो रहा ना जी। अब कोष्ठ में तो 5 गुने 3 हो तो 5 3 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसमें बोलूंगा कि सबसे बड़ा चिन्ह कौन है? तो आप बोलेंगे सर जी प्लस है, गुना है, प्लस है, माइनस है, प्लस 15 है ना जी। तो सबसे बड़ा चिन्ह तो देखने की इसमें गुना ही है। तो 2 दूनी के 4 और प्लस 20 और माइनस 5 और प्लस 15। इसके आगे कौन सा चिन्ह है? वो प्लस है। तो आप देखें खाली जोड़ घटाव है ना जी, खाली प्लस और माइनस है। तो पहले सबसे बड़ा सबसे ज्यादा जो चिन्ह है ना सबसे पहले उसे कर लेते हैं, ठीक ना? तो देखें इसके आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है। तब प्लस में क्या जोड़ना होता है? तो 20 और 5 बोले 20 और 4 24 हो जाएगा। आज 24 और 15 कितना बाबू? तो 24 और 15 39, यानी प्लस में गया और माइनस 5, यानी कि देख रहे हैं कि जो घटाव हो गया ना जी। तो घटाव हो गया बाबू, तो प्लस 39 दिया है, माइनस 5 दिया है। सबसे बड़ा चिन्ह कौन है? यानी इसमें घटेगा, जो अलग अलग चिन्ह होता है घटता ही ना जी। तो प्लस और माइनस में सबसे बड़ा चिन्ह कौन है? तो हम सब प्लस वाला बड़का है, यानी 39 बड़का है। तो प्लस देंगे, 39 में से 5 तो कितना होगा? 34, बिल्कुल सही आंसर हुआ। तो समझ में आपको अच्छा से आया जी? बिल्कुल आया है ना जी। तो आपको ऐसे प्रश्न आप जल्दी से बना दीजिएगा, ठीक ना? आप थोड़ा सा अगर समझ में आया, आज होगा पक्का आया होगा, ठीक ना? आया ना जी? कमेंट में बताइएगा, ठीक ना? चलिए मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, जो कि आपको बनाकर अभी कभी कमेंट में बताना, ठीक ना? चलिए आपके लिए मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। 20 भागे 4 गुने 5 प्लस 30 भागे 6। देखते हैं कौन मेरा दोस्त इसका आंसर बताता है, ठीक ना? बता के दिखाइए।